बच्चों। तो लास्ट वीडियो जो हमने लिपिड पढ़ा था वो लेक्चर 1 में पढ़ा था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो हम लिपिड का लेक्चर 2 आज कवर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने सिंपल लिपिड को क्लासिफाई किया था कि सिंपल लिपिड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम फैट्स एंड ऑयल में, एंड सेकेंड इज वैक्सेस। तो वैक्स आपके इतना सिलेबस में है नहीं, और फैट्स और ऑयल में हमने जो पूरा आपका ट्राइग्लिसराइड पढ़ा था और ऑयल फैटी एसिड पढ़े थे, वो सारे हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम सिंपल लिपिड के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। तो कॉन्जुगेट लिपिड क्या होते हैं? देखो, कॉन्जुगेट लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैटी एसिड जो होते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं, और इनके साथ में अगर हम कुछ एडिशनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, लाइक हम शुगर ऐड कर दें, या हम प्रोटीन ऐड कर दें, या हम ऐड कर दें क्या, फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप। तो कॉन्जुगेट लिपिड आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एडिशनल ग्रुप ऑफ शुगर, प्रोटीन एंड फॉस्फेट। तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लिपिड को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड, सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड, एंड थर्ड इज लिपोप्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फेट प्लस लिपिड, इसका एग्जाम्पल है आपका लेसिथिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है। सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक, जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उससे जो क्या होता है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अटैच होते हैं। थर्ड है आपका लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने कॉन्जुगेट जो लिपिड है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। तो तुम्हारे क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आने वाला है कि फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथिन। अब बात आती है कि लेसिथिन कहाँ पाया जाता है। देखो, लेसिथिन जो है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लेसिथिन पाया जाता है। तो अब हम बात की कहें कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? दे आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड। इनका जो टेल होती है वो लिपिड की बनी होती है, और इनका जो हेड होता है वो फॉस्फेट का बना होता है। जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो आपको याद होगा, हमने एक पोलर हेड की बात करी थी जो कि फॉस्फेट का बना हुआ है, और इसकी जो टेल बनी हुई थी समथिंग लाइक दैट, ये टेल है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरह का होता है कि जिसका हेड होता है वो पोलर होता है। पोलर मीन्स वाटर लविंग, दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफोबिक, मतलब वाटर से प्यार है और लिपिड से नफरत है। और इसी तरह इसकी जो टेल होती है वो लिपोफिलिक होती है, दैट मीन्स लिपिड्स को लविंग करती है और वाटर हेटर होती है। ठीक है, इसको अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम अगर बात करें लेसिथिन की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, हम लेंगे क्या, ग्लिसरॉल लेंगे। एग्जैक्टली हम क्या बनाने वाले हैं, मोनोग्लिसराइड बनाएंगे, फिर हम डाइग्लिसराइड बनाएंगे। कहने को तो ये ट्राइग्लिसराइड है, बट यहाँ पे हम फैटी एसिड ना लेके फॉस्फेट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिंपल लिपिड नहीं बनाना है। अगर हम तीनों जगह ये R1, R2 एंड R3 लेते, मीन्स डिफरेंट फैटी एसिड ले लेते, R1, R2 एंड R3, तो हम सिंपल लिपिड बनाते हैं। बट हम यहाँ पे सिंपल लिपिड नहीं बनाना है, हमें बनाना है कुछ एडवांस में क्या बनाना है, हमें बनाना है फॉस्फोलिपिड। तो सबसे पहले हम ग्लिसरॉल ले लिया। ठीक है, तो ग्लिसरॉल ले लिया, ये फैटी एसिड ले लिया। ग्लिसरॉल का जो OH है, ठीक है, ग्लिसरॉल में जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है प्लस फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उससे हमने रिएक्ट करा दिया, और वाटर को हमने क्या कर दिया, H2O को रिमूव कर दिया, और क्या बना लिया, ईस्टर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो एक मोनोग्लिसराइड बनाया। फिर डाइग्लिसराइड में भी हमने यही किया, क्या कि वाटर को रिमूव किया, ईस्टर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, दिस इज द डाइग्लिसराइड बन गया। अब हम कहें क्या ये ट्राइग्लिसराइड? यस, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइग्लिसराइड, बट दिस इज नॉट अ सिंपल लिपिड। भैया, ये जो आपका जो फॉस्फेट है ये भी तो ईस्टर है,
दिस इज ऑल्सो अ ग्लिसरॉल का ईस्टर, ये भी ग्लिसरॉल का ईस्टर है। तो हम क्या करते हैं, H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरस लेते हैं, फॉस्फेट लेते हैं, और यहाँ पे उसका जो OH है और इसका जो आपका ग्लिसरॉल का H है, इससे वाटर रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे भी ईस्टर बॉन्ड बन गया। बट ये कौन सा वाला ईस्टर बॉन्ड बना, क्योंकि ये फॉस्फेट है, यहां से हमने रिमूव किया, तो ये बना फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसके साथ में ये हमने क्या बना लिया, फॉस्फो। अब लिपिड लाना है हमको, तो लिपिड कहां से लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कोलिन ग्रुप ऐड करेंगे। कोलिन क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, इसमें CH2 उसके बाद CH3 तो ये है कोलिन ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। तो इसका जो H है यहां से रिमूव हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस का H हमने यहां से H रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच में, फॉस्फेट और कोलिन के बीच में जो बॉन्ड बना, इसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज लेसिथिन। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है। देखो फिर से देखो, ग्लिसरॉल का OH, ग्लिसरॉल का जो OH है वहां से H लिया, फैटी एसिड का OH लिया, वाटर रिमूव कर दिया, ईस्टर बॉन्ड बना दिया, मोनोग्लिसराइड बना लिया, डाइग्लिसराइड बना लिया। बट यहां हम ट्राइग्लिसराइड में, क्योंकि हमें सिंपल लिपिड नहीं बनाना, वी वांट एडवांस, तो हम क्या ले रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं, और हमने उस फॉस्फोरिक एसिड से OH ग्रुप रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया, ईस्टर बॉन्ड बना दिया। कौन सा बॉन्ड बनाया, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये सिंपल बॉन्ड नहीं बन रहा, यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। फिर हमने एक और H रिमूव कर दिया, और उसके बाद फॉस्फेट और यहाँ पे कोलिन ग्रुप लगा दिया। तो अगर क्या है, लेसिथिन क्या है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरस, ठीक है, एंड कोलिन अगर हम उसमें जोड़ दें, उसके बाद क्या बन जाता है, लेसिथिन बन जाता है। तो अगर हम एक बात बताएं कि क्या ये ट्राइग्लिसराइड है, यस दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड। क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इट्स इनऑर्गेनिक एसिड, बट ये ट्राइग्लिसराइड है, तो हमने यहाँ लेसिथिन बना लिया, ठीक है। लेसिथिन कुछ नहीं है, दिस इज अ CH2N एंड CH3 एंड CH3, दिस इज अ कोलिन ग्रुप, ठीक है। इसका कोलिन ग्रुप और ये जो आपका फॉस्फेट है, ये दिस वन, ठीक है, ये है आपका लेसिथिन, ठीक है। जब फॉस्फेट जो है कोलिन से रिएक्ट करता है तो आपका लेसिथिन बनता है, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, फॉस्फोलिपिड में आपका यही इंपॉर्टेंट है, लेसिथिन कहां पाया जाता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। जब ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो लेसिथिन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, डिराइव लिपिड क्या होते हैं। डिराइवेटिव लिपिड जो होते हैं बेटा, वो डेरिवेटिव होते हैं सिंपल और कंपाउंड। जो सिंपल हमने लिपिड पढ़े थे और जो कंपाउंड लिपिड पढ़े थे, उनके ये डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कोलेस्ट्रॉल। अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ हार्मोन या प्रोटीन। दिस इज अ वैक्सी फैटी लाइक सब्सटेंस विच इज सिंथेसिस इन आवर लीवर। This is synthesis in our liver and found in all over your body like blood, cell membrane, your tissue, everywhere. It's present in everywhere. And it is a precursor of all steroid hormone. जितने भी आपके natural steroid hormone होते हैं, वहां पे ये प्रिकर्सर का काम करता है। दिस इज अ सिंथेसिस करता है टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, कॉर्टिसोल का, और जितने भी आपके एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये सिंथेसिस करता है। दिस इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी का भी डेरिवेटिव है। जब इस विटामिन डी पे सनलाइट पड़ती है, एक्सपोजर होता है, ये सन की रोशनी में जब एक्सपोज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे में बाइल सॉल्ट जो होता है ना, बाइल, उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो बेसिकली अगर हम कोलेस्ट्रॉल की
अब कोलेस्ट्रॉल इज अ गुड इन योर हेल्दी बॉडी ग्रोथ, बट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट में, अगर एक निश्चित मात्रा में आपके पास कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में है तो ये आपके लिए हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। बट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपकी बॉडी में जो आपकी जो वेन्स होती है ब्लड्स की, उनमें क्या करता है, जो आपका ब्लड होता है ना, उसमें बीच में क्या करता है, पैसेज को ब्लॉक कर देता है। तो इट्स नॉट गुड इज हाई अमाउंट, बट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इट इज अ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसका क्या आता है आपका, इसका आपका स्ट्रक्चर आता है। और ये इसका एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन डी। जब विटामिन डी सन में की सनलाइट में एक्सपोज होता है तो ये बाइल का, हमारी बॉडी में जो बाइल सॉल्ट होता है ना, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बनाता है। सिंथेसिस इसका लीवर में होता है, ठीक है। प्रीकर्सर इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, जितने भी आपके नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनको प्रीकर्सर करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। आज जैसे कि हम लोग घर बना रहे हैं, ठीक है, तो भैया 2 ग्राउंड फ्लोर बना लो, ठीक है। एक ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे बना लो, ठीक है, ठीक है। दिस इज दिस साइन, इसको इंपॉर्टेंस देना, और OH ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। अब तुम्हारे घर में ज्यादा लोग बढ़ गए तो तुम्हें जगह की नीड है, तो भैया 2 कमरे और बना दो। दिस वन, एक बड़ा बना दो, एक छोटा सा कमरा बना दो, ठीक है। अभी भी जगह कम पड़ रही है तो एक टेरेस पे एक रूम और बना दो भाई, क्या दिक्कत है, बना दिया, लो भाई रूम बन के तैयार हो गया। और रूम का जो दरवाजा है उसको खुला छोड़ दो हवा आने के लिए। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। 2 ग्राउंड फ्लोर पे कमरे बना दो, 2 फर्स्ट फ्लोर पे बना दो, एक कमरा छोटा कर दो और टेरेस पे जाके एक रूम और बना दो और उसका दरवाजा खुला छोड़ दो, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, कॉन्जुगेट लिपिड के टाइप पढ़ लिए, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। ये दोनों से क्वेश्चन नहीं आता है, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इस वाले पार्ट से, ठीक है। सेकेंड आपने पढ़ा डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड के। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। अब बात आती है घूम फिर के कहा, फर्स्ट वाला लेक्चर जो हमने बायोमोलिक्यूल का पढ़ा था, मैंने बोला था कि लिपिड का वेट जो है वो 800 डेल्टन से कम है, ठीक है, यही बोला था ना। और ये माइक्रोमोलिक्यूल है, इट्स नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बट फिर भी ये ऊपर चढ़ के क्यों बैठा है, ये रिटेंटेट में क्यों बैठा है, फिल्ट्रेट में क्यों नहीं आ रहा, भैया माइक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर ये है नहीं। दिस इज नॉट अ पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर के लिए भाई मोनोमर होना चाहिए, तो ये पॉलीमर भी नहीं है। फिर भी इसके भाव इतने बड़े हैं लिपिड के कि रिटेंटेट में बैठा है, फिल्ट्रेट में नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, देखो उसका एक रीजन है। देखो पॉलीमर ये है नहीं, हम पॉलीमर क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है, उसका जो पॉलीमर है क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के जो मोनोमर होते हैं वो कौन सा, उनके जो मोनोमर है, ठीक है, प्रोटीन मोनोमर हो गया, प्रोटीन का मोनोमर हो गया अमाइनो एसिड की, मीन्स अमीनो एसिड की जो रिपीटेटिव चेन होती है तब प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो लिपिड है इसकी रिपीटेटिव यूनिट नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलीमर, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लिपिड एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं खड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि ये फिर भी जो हम इसको क्या करते हैं, आप टिश्यू लिया, आपने टिश्यू को आपने कूटा, खूब सारा कूटा, उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा, बट लिपिड को आपने जब छाना तो वो छन्नी से नीचे क्यों नहीं आया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट। क्यों, उसका एक रीजन होता है बेटा। देखो जब तुमने टिश्यू को कूटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तुमने तोड़ा, तो लिपिड जिसका हेड जो है वो क्या है, पोलर है, मीन्स हाइड्रोफिलिक, एंड टेल जो कि लिपिड के लिपोफिलिक है। तो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बाइलेयर, ठीक है। हेड आउटर साइड होता है, दिस
और जो टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक है, जिसको वाटर से नफरत है बचपन से ही, वो अंदर की तरफ होती है। यहां से एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है और यहां से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, दोनों क्या है, हेड से अटैच होते हैं। और ये जो इसकी टेल है ये वाटर को बचाती है। तो जब हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल के मोटर एंड पिस्टल से टिश्यू को कूटते हैं, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, तो इसकी जो वेसिकल, ये जो आपकी जो मेम्ब्रेन है, लिपिड क्या करता है, एक एक लिपिड कभी टूटता नहीं। जैसे हम उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस टेल, दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज ओनली सॉल्युबल। ये जो फैट की बनी हुई है, दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या करती है बेटा, घूम के वेसिकल, जैसे उसको तोड़ते हैं ये फिर से घूम के एग्रीगेट कर लेती है, वेसल्स बना लेती है। और जो वेसल्स होती है उसका एक अच्छा खासा वेट होता है, इसीलिए वो फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बनता, वो ऑलवेज इज प्रेजेंट इन रिटेंटेट। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई इट इज एग्रीगेट, बिकॉज ऑफ दिस टेल। This tail is made up of fatty acids. So because this property is not soluble in water. तो लिपिड का पार्ट आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तब तक के लिए बाय बाय।